हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हम देखेंगे सीआरपीसी के बैरेक्ट के साथ में। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना बैरेक्ट ले लीजिएगा या फिर एक पेपर और पेन ले लीजिएगा, जिसमें कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताऊंगी आपको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट जो केस लॉस है वो भी बताने जाऊंगी। तो आप अपना बैरेक्ट ले लीजिए या फिर एक पेपर और एक पेन ले लीजिएगा जिसमें आप नोट कर सकें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बात करते हैं अपने पहले केस लॉस की। जो पहला केस है वो है राजेश प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ध्यान से सुनिएगा, राजेश प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये केस लॉस है, ये केस बना है किसके लिए? एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में ये केस बना है कि एंटीसिपेटरी बेल है वो कब खत्म हो जाएगी, या फिर क्या वो अपने आप खत्म हो जाती है या फिर उसको खत्म करवाना पड़ता है या फिर उसको एंड करवाना पड़ता है। तो जो सीआरपीसी है वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन 2021 में एक नया जजमेंट आया है अपना। ये जजमेंट है कौन सा? राजेश प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है उसमें बताया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो ऑटोमेटिक, अगर चालान पेश हो गया तो ऑटोमेटिक एंड नहीं होगी, उसको एंड करवाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर चालान पेश हो गया है तो जो एंटीसिपेटरी बेल है वो ऑटोमेटिक एंड हो जाती थी और रेगुलर बेल आपको लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये प्रावधान आया है इस केस लॉ के थ्रू कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो अपने आप खत्म नहीं होगी, इसके लिए आपको उसको खत्म करवाना ही पड़ेगा। ये था अपना पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो आप लिख लीजिए कहीं पे भी कि एंटीसिपेटरी बेल है वो अपने आप खत्म नहीं होती है, उसको एंड करवाना पड़ता है। ये था अपना पहला केस लॉ। बात करते हैं अपने दूसरे केस लॉ की। तो दूसरा केस लॉ है बयाने मुलजिम के बारे में। अब आप पूछेंगे कि बयाने मुलजिम कौन सा होता है, तो सेक्शन जो 313 है उसके आगे लिख लीजिए बयाने मुलजिम। तो सेक्शन जो 313 है अपना सीआरपीसी का वो होती है बयाने मुलजिम। इसमें क्या है कि ये बयाने मुलजिम होती कब है? प्री में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बयाने मुलजिम होती कब है। तो बयाने मुलजिम होती है जो प्रोसिक्यूशन है उसके एविडेंस के बाद में, और जो डिफेंडेंट है उसके एविडेंस से पहले बयाने मुलजिम करवाई जाती है। अब इसका जो केस है वो क्या है, नोट कर लीजिए। सुमित विज वर्सेस पैरामाउंट टेक फेब इंडस्ट्रीज। सुमित विज वर्सेस पैरामाउंट टेक इंडस्ट्रीज। तो ये केस आया था जो एनआई एक्ट की जो 139 जो सेक्शन है उपधारणा वाली, तो उसमें क्या होता था कि जो 313 के एविडेंस लेते थे और जो वो एविडेंस क्या करते थे, जो 139 है एनआई एक्ट की, उस में अगर किसी का व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया है तो यह अवधारणा की जाती थी कि उस व्यक्ति ने वो चेक है वो अपना क्या है ऋण से उन्मोचित होने के लिए दिया है, तो ये एविडेंस वहां पे काम में ले लिया जाता था। लेकिन ये जो केस आया है सुमित विज वाला, उसमें जस्टिस ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 313 की पहली बात नोट कर लीजिए, जो 313 की जो एविडेंस होते हैं वो क्या है, सब्सटेंटिव नहीं होते हैं, यानी वो सारभूत नहीं होते हैं, वो एविडेंस सारभूत नहीं होते हैं। पहली बात तो ये बताइए, ठीक है। दूसरी बात है कि जो 313 के एविडेंस है उससे आप 139 को रिब्यूट नहीं कर सकते हैं। 139 की उपधारणा को खंडन करने के काम में आप 313 के एविडेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये था अपना दूसरा केस। और अगर बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि लोगों को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। बात करते हैं अपने तीसरे जजमेंट की। तीसरा जजमेंट है सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये जो है केस
इसमें बताया गया है जो अतिरिक्त अभियुक्त के बारे में। अतिरिक्त अभियुक्त कहाँ है सीआरपीसी में? अतिरिक्त अभियुक्त है 319 में, सीआरपीसी में 319 में है अतिरिक्त अभियुक्त। तो अतिरिक्त अभियुक्त क्या है? अतिरिक्त अभियुक्त के जो पहले क्या है, साक्ष्य कब लिए जाते थे? पहले साक्ष्य लिए जाते थे जब चीफ एग्जाम हो जाती थी प्लस क्रॉस एग्जाम हो जाती थी। अभियुक्त की अगर चीफ एग्जाम हो जाती थी और क्रॉस एग्जाम हो जाती थी साक्षियों की, तब फिर क्या है, अतिरिक्त अभियुक्त को लेते थे। लेकिन इस जजमेंट के बाद में कह दिया कि क्रॉस एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। अगर चीफ एग्जाम हो गया है तो आप अतिरिक्त अभियुक्त को बुला सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये था अपना तीसरा जजमेंट। बात करते हैं अपना फोर्थ जजमेंट की, जो लास्ट जजमेंट है। तो वो जजमेंट किसका है? सीपीसी का है। सीपीसी का जजमेंट है ये, मालंगुडा वर्सेस निनंगागुडा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब तक बोर्ड की व्यवस्था अपने पास नहीं होती है, मैं आपको नोट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि तथ्यों के आधार पे अगर अपील की जाती है तो अगर तथ्यों की बात की जाए तो तथ्यों के आधार पर पहला अपील कोर्ट ही अंतिम अपील कोर्ट माना जाएगा। किसकी? अगर तथ्यों की बात की जाए तो तथ्यों के आधार पर पहला अपील कोर्ट ही अंतिम अपील कोर्ट माना जाएगा। तो ये थे अपने चारों इंपॉर्टेंट केस लॉज जिसके बारे में आज हमने चर्चा करी है। और बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि बयाने मुल्जिम क्यों की जाती है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना मैं आपको बता ही देती हूँ। जो हमारी सीआरपीसी है वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे चलती है। जो नैसर्गिक न्याय है उसके एक नियम ये भी है कि दूसरे पक्ष की भी सुनी जाए। ओडी अल्ट्रम पार्टम 313 है, वो ओडी अल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत पे काम कर रही है कि दूसरे पक्ष की भी सुनी जाए। इसीलिए इसको बयाने मुल्जिम कहते हैं। इसमें मुल्जिम के बयान लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बयाने मुल्जिम। ये क्वेश्चन है वो प्री और मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर कीजिएगा इनको। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।